हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पढ़ने में कितना भी तेज हो मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। तो 22 फरवरी को हिंदी का पेपर आप पढ़ने में कितना भी तेज हो, जब तक आप लोगों को हिंदी की कॉपी लिखने का तरीका आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा, तब तक आप सोचो कि टॉपर बन सकते हो, 90 या 95% ला सकते हो, यह असंभव है। ठीक है, यह मेरे प्यारे बच्चों क्या है, असंभव है। कभी भी आप 90 या 95% नहीं ला सकते हो। ठीक है, जब तक आप लोगों को कॉपी लिखने का तरीका ना मालूम हो। तो आज की वीडियो में खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख कर लेकर आया हूं, मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को कि हिंदी की कॉपी आप 22 फरवरी को कैसे लिखोगे, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए आप लोगों को लिखने का। पढ़ाई तो आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आज वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पूरा का पूरा कॉपी लिखकर दिखाने वाला हूं। एक चीज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले करते क्या है, पूरा का पूरा स्टेप बताने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप लोगों को लिख के लेकर आया हूं, पूरा दिखाने वाला हूं कि इसी प्रकार आप लोग लिख के आइएगा। देखो, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद मेरे प्यार बच्चों, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि रोल नंबर आप लोगों को बिल्कुल सही सही भरना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। रोल नंबर अगर नहीं भरोगे तो काम गया, खराब हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल सब कुछ। तो रोल नंबर आप लोगों को भर लीजिएगा। सब्जेक्ट कौन सा विषय, ये ना कि हिंदी का हो 22 फरवरी को आप मैथ का डाल दो, साइंस का डाल दो, फिजिक्स का डाल दो, नहीं। तो आप लोग सब्जेक्ट का नाम बिल्कुल आप लोगों को एकदम सही सही भरना है। इसके बाद पेपर कोड, ठीक है, कि आपका पेपर कोड कौन सा है। ठीक है, वो आप लोगों को सही भरना। पेपर कोड समझते हो ना, मैं दिखा देता हूँ, रुको। मेरे पास एक पेपर है, मैं पेपर दिखा देता हूँ भाई, ताकि आप लोगों को मालूम सकते। पेपर कोड इसको बोलते हैं 801 डीडी है। देखो 2024 का पेपर है, 801 डीडी, इसी को पेपर कोड बोलते हैं। यह बिल्कुल आप लोगों का सही होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों का सिग्नेचर, क्योंकि सिग्नेचर ही तो आपको दर्शाएगा कि आप प्रेजेंट है या absent है। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अभी तो कॉपी छोड़ो, पहले इन चीजों को ध्यान दो। जब तक ये नहीं कर पाओगे तब तो कॉपी चेक नहीं होगी, आप फेल हो जाओगे। तो ये चार चीज जो है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको भूलना नहीं है। इसके बाद आप कैसे क्या करोगे वो मैं बताता हूं। इसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। सबसे माइंड सेट आप लोगों के दिमाग में यही होगा कि पेपर की शुरुआत हम लोग सबसे पहले कैसे करेंगे। तो पेपर की शुरुआत करने से पहले आप क्या कीजिएगा कि पेपर को 15 मिनट आप पढ़िए, क्योंकि उसमें दिया होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है आपको पेपर हल करने के लिए। तो 15 मिनट जो समय आपको दिया जाता है वो पेपर पढ़ने के लिए जाता है। सबसे पहले पेपर को आप 15 मिनट अच्छे से पूरा रीड कर लें। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उस पर आप मार्क लगा लीजिए कि ये सारा क्वेश्चन मुझको आ रहा है। ठीक है, इसके बाद करना क्या है कि जो प्रश्न आ रहे हैं पहले वो करें। ठीक है, ये नहीं कि आप सीरियल से करना चालू कर दें। ये कहीं नहीं लिखा गया कि आप सीरियल से कीजिए, कहीं नहीं लिखा गया है। अगर आपको सीरियल से नहीं आता है तो आपको जो प्रश्न आ रहा है पहले वो आप प्रश्न कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। इसके बाद आप क्या ध्यान रखना कि अच्छी राइटिंग, बिना काट पीट के कॉपी लिखना। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉपी में काट पीट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारों। जो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो ना, आपका 60-65% तो टारगेट है नहीं, आपका टारगेट है 90 या 95% का, तो आप टॉपर की लिस्ट में आओगे। तो टॉपर में आप लोगों को अच्छी राइटिंग भी चाहिए, काट पीट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके बाद मेरे पास तो जो प्रश्न करे प्रश्न उत्तर संख्या जरूर डालें, क्योंकि जब तक प्रश्न उत्तर संख्या डालोगे नहीं तब तक एग्जामिनर जानबे नहीं करेगा कि आप प्रश्न पहला किए हैं कि दूसरा किए हैं। तो यह सारी बातें आप लोगों को पहले दिमाग में फिट कर लेनी, इसके बाद कॉपी लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कॉपी लिखने का तरीका क्या है मेरे प्यारों। जो मैं आपको सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है पॉइंट अगला, कि सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, पहले आप सुन लीजिए। हर एक चीज में आपको बता रहा हूँ, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें, क्योंकि अगर कोई प्रश्न का उत्तर अगर 5 या 6 लाइन में लिख देते हो तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, बना के भी लिख देते हो तो। आज छोड़ दोगे तो 0 नंबर मिलेगा, एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं देगा। तो कोशिश करना कि सारे प्रश्नों को उत्तर दे, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसके बाद ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स। बहुत सारे बच्चों का डाउट है ना कि ज्यादा पेज लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं है। आप पेज की लिमिट लिखें, आप कम लिखें लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ज्यादा पेज लिखोगे तो समय नुकसान होगा, आप पूरा क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो अब ज्यादा पेज के चक्कर में ना पड़े, आंसर को लिमिटेशन में लिखे, अच्छे ढंग से लिखें कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि क्या लिखा है। इसके बाद प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़ें। मैं भी अब बोर्ड एग्जाम की कॉपी दिखाता हूं, मैं हल करके लेकर आया हूं, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि गैप आपको जरूर छोड़ना है। जैसे प्रश्न समाप्त हो गया, 1 लाइन छोड़ के या 2 लाइन छोड़ के तब अगला प्रश्न कीजिए।
समझ रहे हैं? तो ये जो बहुत जरूर उसे आपका जो कॉपी है बिल्कुल फ्रेश दिखेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार लिख के लेकर आया हूँ, मैं बहुत क्लीन लिखा हूँ। इसके बाद आपको करना है क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि कॉपी में पैसा और इमोशनल बात, तो क्या एग्जामिनर नंबर दे देगा आप लोगों को? क्या आपको ऐसा लगता है कि कॉपी में अगर इमोशनल बात आपने इमोशनल बात लिख दिया तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, आप पास हो जाओगे? ऐसा कहीं नहीं है। या आप कॉपी में पैसा रख दोगे, 500 रुपया 1000 रुपया रख दोगे, तो क्या सोचते हो कि नंबर बढ़ जाएगा क्या तुम्हारा? ऐसा कहीं नहीं होता है। सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत कॉपी चेक होती है। बिल्कुल आप लोगों को नंबर नहीं दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बल्कि नंबर काट भी लिए जाएंगे। तो आप ऐसी गलती मत करना, पूरा आप तैयारी करके जाओ, अच्छे तरीके से लिखना। ये सारी चीजें फालतू चीजें लिखने की कोशिश मत करना, आप अपना 100% देना एग्जाम में, क्योंकि इतना तैयारी कर रहे हो आप लोग, 100% अपना देना। ठीक है? तो और मैं आपको बता देना चाहूंगा, चाहे जो जो भी जितना भी समय आपका बचा है, एक चीज और सुन लीजिए, इसके बाद मैं कॉपी पे आता हूं कि बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आपका समय तो बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल समय क्या, पेपर स्टार्ट हो गया आप लोगों का। तो जितना भी आपको पेपर, जितना भी समय अवधि तक चलेगा, तो 100% स्टडी पे आप ध्यान देना, कहीं घूमना मत आप लोग। और सभी सब्जेक्ट को आप पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो जो आपके एग्जाम के अंतर्गत आने वाले, जैसे हम लोग आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। मॉडल पेपर जो आप लोगों को लॉन्च है उसको सॉल्व करके ही जाना, और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कर लेना 2023 वाला। इसके बाद मेन पॉइंट को जरूर पढ़ें, क्योंकि मेन पॉइंट को आप लिखोगे तो उससे ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आता हूं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है कॉपी आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहले आप लोगों को कॉपी लिखना है। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये आप लोगों का प्रश्न है, प्रश्न उत्तर संख्या आपको जरूर डालना। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या इसने 21वां से स्टार्ट किया है, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव आता है, 21वां से स्टार्ट होता है प्रश्न। इसने सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूं सेम इसी तरह डिट्टो आप देखिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है क्या, जिसे प्रश्न उत्तर संख्या जैसे 21 है, तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 आप डालिए। लेकिन किस पेन से आपको डालना मेरे प्यारे बच्चों? ब्लैक पेन से। किस पेन से? ब्लैक पेन से आप स्केच का प्रयोग कर सकते हो, ब्लैक पेन या स्केच से। और उसके नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करना है स्केल की सहायता से। देखिए कितना सुंदर दिखने में लग रहा है। इसके बाद अगर गद्यांश आप कर रहे हो ना, कोई भी गद्यांश या पद्यांश कर रहे हो, तो गद्यांश की शुरू का लाइन और लास्ट की लाइन डॉटेड करके जरूर लिखे, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश किया हुआ है। तो देखिए कितना अच्छे से लिखा है मैंने। इसके बाद संदर्भ, आपको संदर्भ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो संदर्भ आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। देखिए संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, किस प्रकार लिखा गया है कॉपी, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या सीखने को मिल रहा है कि गद्य खंड को इसने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, नीचे अंडरलाइन। मित्रता चैप्टर से लिया गया था, ब्लैक पेन से इसके नीचे अंडरलाइन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं ना, तो ब्लैक पेन से इसके नीचे अंडरलाइन। कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने जाएगा ना, इसी पे ध्यान देगा वो, कि गदखंड, मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, संदर्भ, बाकी भाई नंबर आपको यहाँ पे मिल गया, तुरंत 2 नंबर देगा, 1 नंबर नहीं घटेगा आप लोगों का। इसके बाद गैप की जो मैं बात किया था, देखो एक लाइन का हमने यहाँ पे गैप दिया हुआ है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या उसने हेडिंग डाला हुआ है। और इसके बाद अपना रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कितने अच्छे शब्दों में, कहीं भी काट पीट आपको दिख रहा है, कहीं पे भी काट पीट नहीं दिख रहा है। एग्जामिनर तुरंत आपको पढ़ने के भी वो मौका नहीं मिलेगा, वो पढ़ेगा भी नहीं, तुरंत आपको 2 नंबर यहां से आप लोगों को दे देगा। नीचे देखिए एक लाइन का फिर हमने गैप यहाँ पे दिया हुआ है। फिर तीसरा प्रश्न, यहाँ पे तीसरा प्रश्न ब्लैक पेन से लिखा है। तीसरा प्रश्न में भी कहीं काट पीट आपको दिखने को नहीं मिला होगा। खड़ी पाई का भी हमने इस्तेमाल किया है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए कामा का भी हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन का भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत जरूरी होता है, अगर इस तरह आप कॉपी लिखते हो तो टॉपर बनना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। और 2 नंबर यहाँ से आपको मिल गया। तो ये प्रश्न 21 था। अगर आप प्रश्न 22 करना चाहते हो, तो प्रश्न नंबर 22 कैसे करोगे? तो प्रश्न नंबर 22 के लिए मेरे प्यारे बच्चों फिर वही आपको काम करना है। अब प्रश्न उत्तर 22 डालोगे, फिर उसके नीचे अंडरलाइन। अब ये आपका वो तो गद्यांश था, ये पद्यांश है। तो पद्यांश का देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है कि शुरू का लाइन और लास्ट का लाइन दिया है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि उसने कौन सा पद्यांश किया हुआ है। इसके बाद देखिए पहला प्रश्न संदर्भ उसने डाला है हेडिंग, संदर्भ लिखा है कि यह पद श्री सूरदास। अब देखिए इसमें गलती आपको पहचानना है। अब इसमें आपको पहचानिए कि कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है कि संदर्भ ये वाला अच्छा लग रहा है। आपका भी आंसर रहेगा कि सर संदर्भ ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए कैसे, तो इसलिए यह कि इसने ब्लैक पेन से और हाईलाइटेड किया ही नहीं है। जैसे यह पद श्री सूरदास, अब सूरदास जी को अगर इसने ब्लैक पेन से लिखा होता और इसके नीचे अंडरलाइन किया होता तो वाकई में खूबसूरत लगता। सूरसागर को उसने ब्लैक पेन से लिखा होता, अंडरलाइन किया होता, ठीक है। यहाँ पे आपके हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा होता, यहाँ पे काव्य खंड को, यहाँ पद शीर्षक को लिखा होता, बहुत वाकई में कमाल लगता और उसको एग्जामिनर 2 नंबर देता। यहाँ पे भी 2 नंबर हालांकि उसको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उतना इंप्रेशन उसका जम नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए आइए वाला देखिए कॉपी कितना अच्छे से लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट उसको समझ में आ रहा है, ठीक है।
एग्जामिनर देख के नंबर दे देगा। और यहाँ पे क्या है कि पूरा नीला पेन से आपने लिखा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, एग्जामिनर सोचेगा कि अपने से बना के लिखा है तो दिमाग उसका खराब होगा तो 1 नंबर दे देगा। यहाँ पे लिखे हो तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट उसको दिख रहा है तो नंबर दे देगा आपको। इसके बाद देखिए एक लाइन का गैप, उसने फिर प्रसंग लिखा हुआ है, प्रसंग तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर यहाँ पे दे देगा, एक बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, उसने भी अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ पे भी उसको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। यहाँ पे तीसरा अनुप्रास अलंकार, यहाँ पे नंबर दे दिए जाएंगे। तो कॉपी ऐसे लिखनी है, देखिए कहीं पे भी काट पीट आपको दिखा, न इसी पेज में आपको काट पीट दिखने को मिला होगा, न इसी पेज में, तो बताइए नंबर आप लोगों के दिए जाएंगे कि नहीं? पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। तो कॉपी ऐसे लिख के आना। आपसे रिक्वेस्ट है 22 फरवरी को हिंदी का पेपर आप लोगों का, मेरे प्यार बच्चों, क्लास 10th और 12th दोनों को बता रहा हूँ, कॉपी ऐसे लिख के आना, पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे। बाकी आप तैयारी कीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।